हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पाइडरमैन्स कॉमिक बुक स्टोरी कॉल्ड एज फैमिली बिजनेस। अगर आपने फैमिली बिजनेस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, सो डू चेक दैट आउट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विदाउट फर्दर ऑडो चलो जानते हैं इस पार्ट 2 के बारे में, जिस पे हमें दिखाई देने वाली है एक बहुत ही तगड़ी फाइट बिटवीन किंग पिन एंड ब्लैक सूट पहना हुआ स्पाइडी। सो उसने ब्लैक सूट क्यों पहना है और क्या क्या होने वाला है, चलो जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे हम किंग पिन को तो मिलते ही है, बट उसी के साथ साथ हम और एक विलन को मिलते हैं हु इज कॉल्ड एज मेंटालो। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर किंग पिन इस मेंटालो पे बहुत जुल्म करता हो और वो बहुत ही फोर्सफुली इस मेंटालो से काम करा रहा हो। यहाँ पर ये मेंटालो लिटरली कहता है कि सर मे आई प्लीज गो, मुझे यहाँ पे और काम नहीं करना। बट किंग पिन ये बात उसकी सीधा मना करता है और कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है वो चुपचाप करते रहना। तब उसके रिप्लाई में मेंटालो बस इतना ही कहता है, पार्कर्स आर ऑन द मूव। ये सुनते ही फिस्ट स्माइल करता है, मतलब किंगपिन को इस डेंजरस टेलीपैथ के जरिए ये हमेशा पता रहता है कि एग्जैक्टली पीटर और टेरेसा पार्कर कहां पर है। तो टेरेसा और पीटर स्विट्जरलैंड में एक हाइड आउट में पहुंचते हैं जो एक जमाने में रिचर्ड और मेरी पार्कर का हुआ करता था। यहाँ पर उन दोनों को पुराने कई सारे अलग अलग पिक्चर्स दिखाई देते हैं और ज्यादातर यहाँ पर पिक्चर्स जो होते हैं वो पीटर दिखाई देता है, बट टेरेसा उसमें नहीं होती। वो दोनों भी उस घर में यहाँ वहां पर घूमते होते हैं, बट अचानक से एक जगह पर सिर्फ पीटर के प्रेजेंस की वजह से कुछ चीज एक्टिवेट होती है। कायरो प्रोटोकॉल 2784.34 राइक्स होम, ऐसे कुछ चीजें वो वहां पे मशीन बताती है, क्योंकि उस मशीन को ऐसा लगता है कि मानो वहां पे रिचर्ड ही आ गया हो। पीटर पार्कर इस मशीन को यहाँ पे पूछता है कि ये जो भी राइक्स होप है उसका उसे एड्रेस दिखाया जाए, उसका उसे लोकेशन दिया जाए। तो ये सुनते ही वो मशीन वही के वही एक पूरा मैप क्रिएट करती है और इस मैप में वो एड्रेस देती है कायरो इजिप्ट का। बट इतने में वहां पर हेलीकॉप्टर से अटैक होता है और पीटर पार्कर का स्पाइडी सेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो क्विकली टेरेसा को उठाकर भागता है, बट उनके पेरेंट्स का जो ये स्विस वैली में एक छोटा घर था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। पीटर यहाँ पे टेरेसा को बचाता तो है, बट टेरेसा को पता चल गया था कि पीटर असल में स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसका शर्ट फट जाता है और उसने पहना हुआ अंदर का स्पाइडरमैन का सूट टेरेसा को दिख जाता है। सो पीटर और टेरेसा वहां पे बचते हैं और दोनों भी कैसे तो करके कायरो इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। कायरो के होटल में रहते रहते टेरेसा पीटर को एक ब्लैक कलर का स्पाइडी सूट देती है, क्योंकि उसका रेड कलर का सूट उस एक्सप्लोजन में फट गया था। स्विट्जरलैंड से इजिप्ट आने की जो भी फ्लाइट थी उस पूरे टाइम में उसने पहले ही अपने सीआईए वालों को बता दिया था कि उसे एक ब्लैक सूट की जरूरत है। थोड़ी ही देर में पीटर और टेरेसा एक जीप को लेते हैं और वो कायरो के बाहर उस लोकेशन पहुंचते हैं जहां पर वो जर्मन सोना छुपा था। ये लोकेशन थोड़ा सा जमीन के अंदर कहीं पे तो होता है, तो टेरेसा और पीटर ऊपर से उस वहां पे नीचे लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पर वो सोने की टूम्ब होगी। जैसे ही वो वहां पे नीचे पहुंचते हैं तो उन दोनों को कुछ यहाँ वहां पत्थरों में जर्मन लैंग्वेज में लिखे हुए कार्विंग्स दिखाई देते हैं और वो दोनों भी इन कार्विंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक जोर से आवाज आती है, स्पाइडरमैन। ये होता है किंग पिन। यहाँ पे किंग पिन वापस कहता है, इतने सालों में मैं कितना अंधा रहा था। पीटर पार्कर इज स्पाइडरमैन, क्या बात है। तभी वहां पर पीछे से मेंटालो अपने इल्यूजन की पावर को रिवील करता है और दोनों पीटर और टेरेसा के आजू बाजू में अचानक से टूम में कई सारे किंगपिन के मर्सिनरीज, कई सारे किंगपिन के गुंडे दिखाई देते हैं, जो इतना टाइम उन्हें वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेंटालो ने वहां पर उन सब को पीटर और टेरेसा के दिमाग से टोटली गायब कर दिया था। किंगपिन यहाँ पर अपने इस डेंजरस टेलीपैथ को कहता है कि वो अपने पावर्स को टोटली बंद कर दे और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिवील होता है। अब तक थोड़ी सी ब्लैक हेयर वाली जो टेरेसा थी वो पीटर के सामने अचानक से ब्लॉन्ड बनने लगती है और उसका टोटली लुक
चेंज हो जाता है। किंगपिन यहाँ पे बताता है कि जो भी इस टेरेसा को अब तक लगा था कि वो पीटर की सिस्टर वगैरह है, वो सभी चीजें एक वहम थी। इस टेरेसा का नाम टेरेसा पार्कर नहीं, बट ये एक्चुअली टेरेसा ड्यूरैंड है। तो किंगपिन यहाँ पे कहता है कि उसने मेंटालो का यूज किया था और उसने मेंटालो के जरिए टेरेसा के दिमाग में ऐसी चीजें भरी कि जो वो बचपन से चाहती थी। टेरेसा हमेशा से चाहती थी कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ पाए और ये उसकी वैसे वीकनेस थी, और इसी वीकनेस का किंगपिन ने फायदा उठाकर मेंटालो का यूज किया और टेरेसा के दिमाग में एक फेक स्टोरी भरी कि वो किसी पीटर पार्कर की बहन है। सो ये सब चीजें रिवील होने के बाद में भी टेरेसा को इस पे विश्वास नहीं होता। वो अपने जेब में से पिक्चर निकालती है ताकि वो अपने मन को समझा पाए कि ये जो किंगपिन कह रहा है वो झूठ है, बट वहां पर उसके आंखों के सामने जो भी वो पिक्चर्स थे वो गायब होते हैं। मतलब पीटर और टेरेसा ने ये जो भी पिक्चर देखे थे वो भी मेंटालो ने ही उन्हें दिखाए थे। किंगपिन ने मेंटालो पर जुल्म करके ये सब करवाया होता है और मेंटालो अभी ये सब कर करके बहुत ही थक गया था। वो सीधा किंगपिन को कहता है कि मिस्टर फिस्क प्लीज अब मुझे जाने दो, बट किंगपिन उसकी बात कैसे सुनेगा। वो वापस वहां पे पीटर और टेरेसा को बताता है तुम अभी के अभी इस तहखाने को, इस सोने के खजाने को खोल दो, नहीं तो वो यही के यही टेरेसा को मार डालेगा। अभी पीटर को ये करना नहीं था, पीछे से टेरेसा कहती भी है कि पीटर ऐसा मत करो, बट पीटर के पास में कोई भी चॉइस नहीं होता। वहां पर उस टूम्ब के सामने पीटर की आइडेंटिटी कंफर्म होती है और सभी के सामने उस टूम्ब के वॉल्स वगैरह जो थी वो गिर जाती है और अंदर हमें दिखाई देता है ढेर सारा सोना, बट वहां पर एक स्लीपर भी था। पहले इस स्लीपर रोबोट की आंखें बंद थी, वो सो रहा था, बट अचानक वो जग जाता है और वो अपनी तबाही शुरू करता है। अचानक से वो स्लीपर रोबोट अंडरग्राउंड टूम में से बाहर उड़ के निकल के आता है और यहाँ वहां तबाही करना शुरू करता है। तभी अपना ब्लैक सूट पहना स्पाइडरमैन बाहर निकल आता है और स्पाइडरमैन वर्सेस ये स्लीपर रोबोट फाइटिंग शुरू होती है। दूसरी तरफ नीचे टूम में भी इस रोबोट के वजह से बहुत अफरा तफरी मचती है और उसी में वहां पे टेरेसा को एक मर्सिनरी की गन मिलती है, तो वो कई सारे फ्रिस्क के उन गुंडों को, उन मर्सिनरीज को मार गिराती है। टेरेसा नीचे एक जगह पर छुपी रहती है, तभी उसे उसके सामने कुछ अजीब से ब्लरी सोल्जर्स दिखाई देते हैं, बट अभी उसे ये पता चल गया था वो असली सोल्जर्स नहीं है। उसे पता चलता है कि ये फेक है और वो चिल्लाती है कि मेरे दिमाग से निकल जाओ। ऐसा कह के वो एक जोर से पत्थर मेंटालो के सर पे मारती है और उस मेंटालो को वही के वही नॉकआउट कर देती है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन वर्सेस स्लीपर रोबोट की फाइट बहुत ही इंटेंस हुई रहती है। वो रोबोट स्पाइडी को अपने बड़े से टेंटेकल्स में पकड़ लेता है और वहां पे स्पाइडी को अभी सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, बट कैसे तो करके स्पाइडी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट के चंगुल से बाहर निकलता है। सो मेंटालो एक जगह पर नॉकआउट है, क्रैश होते हुए हमें नजर आता है। एक जगह पर टेरेसा फिस्क के गुंडों के साथ फाइटिंग करते हुए नजर आती है और इवेंचुअली ये स्लीपर रोबोट टोटली क्रैश हो जाता है। रोबोट के क्रैश होते ही स्पाइडरमैन टेरेसा को ढूंढने के लिए जाता है, बट तभी किंगपिन स्पाइडरमैन को एक बहुत जोर से पावर पंच देके उसके मुंह पे बार बार पंचेस मारने लगता है। स्पाइडी वॉच डाउन और फिस्क ऊपर से स्पाइडी के मुंह पे पंचेस लगाया जा रहा है, बट अचानक से एक किंगपिन के पंच को स्पाइडरमैन कैच करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पाइडरमैन सिर्फ एक ऐसा पंच मारता है कि मैसिव किंगपिन को लिटरली दिन में तारे दिखाई दिए। इंजर्ड स्पाइडी वहां पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाता है, तो तभी किंगपिन मरे हुए हालत में कैसे तो एक गन उठाकर उसे पीछे से फायर करने ही वाला होता है। तभी उसके सर पे टेरेसा गन रख के कहती है, साले मोटे गन को फेंक दे।
किंगपिन वैसे करने से हिचकिचाता है तो टेरेसा अपने गन से जोर से किंगपिन के सर पे मार के उसे वहीं पे नॉकआउट करती है। तब पीटर दूसरे तरफ से टेरेसा को कहता है कि अभी हम उसे संभाल लेंगे, जो हुआ अब तक दैट इज मोर देन इनफ, अभी हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। तब टेरेसा दूसरे तरफ एकदम ही इमोशनल होके रोते हुए सीधा चिल्ला कर कहती है, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया, मेरे इमोशंस के साथ उसने खेला, तो इसे मैं जीने नहीं दूंगी। तब पीटर टेरेसा को समझाता है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो अभी हमारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, ही इज लॉस्ट, वी डोंट ऑपरेट लाइक दिस। तब वापस वहां पे टेरेसा रोते रोते पीटर को कहती है, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ। तब पीटर अपना स्पाइडरमैन का ब्लैक मास्क हटाता है और इमोशनल अंदाज में उसे कहता है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड तुम एग्जैक्टली मेरे तरह ही हो। तो ऐसा इन दोनों में थोड़ा एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होता है। बट इतने में किंगपिन टेरेसा को जोर से पंच करता है और टेरेसा गन फायर करती है और वो लगती है पीटर को। किंगपिन टेरेसा को अपने मैसिव बाहों में इस तरीके से जोर से जकड़ने लगता है कि बस 1 मिनट के अंदर उसका पूरा कचुम्बर बन जाए। बट इतने में तभी वहां पर मेंटालो किंगपिन को रोकता है और उसके ब्रेन से एक मैसिव साइकिक ब्लास्ट होती है। बस कुछ ही सेकंड्स में वहां पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद में सबसे पहले होश आता है स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन देखता है कि वहां पर मेंटालो बैठा हुआ है और वो उससे जाके बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मिस्टर फ्लम क्या आप ठीक हो? बट एक्चुअली मिस्टर फ्लम यानी कि मेंटालो भी टोटली खत्म हुआ रहता है, ही वॉज डेड। फिर पीटर पार्कर टेरेसा के पास में जाता है और कहता है, सिस्टर सिस्टर क्या तुम ठीक हो? तब टेरेसा उसे कहती है, सिस्टर? कौन सिस्टर? तो दैट मीन्स टेलीपैथ मेंटालो के एक बड़े साइकिक ब्लास्ट की वजह से टेरेसा की कुछ हद तक याददाश्त भूली गई थी। टेरेसा के दिमाग से कुछ मेमोरीज गायब हो चुकी थी। दैट मीन्स टेरेसा डजंट नो स्पाइडरमैन कौन है। इवेंचुअली वहां पर अथॉरिटीज पहुंच कर आती है और पीटर को पता चलता है कि जो भी जितने भी मर्सिनरीज बचे हैं उन मर्सिनरीज को उनके नाम याद नहीं थे। तो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ये तो किसको याद रहेगा। देन लास्टली टेरेसा एक झूठी पीटर पार्कर के रिलेटेड स्टोरी क्रिएट करके अपने एजेंसी को बताती है और कहानी के एंड में पीटर और टेरेसा हाथ मिलाते हैं। कहानी तो ऐसे खत्म होती है बट इस कहानी के एंड में और हमें 2 सीन्स दिखाई देते हैं। पहले तो हमें दिखाई देता है किंगपिन मिस्टर विल्सन फिस्क जो इजिप्ट के रेगिस्तान में यहाँ वहां पर भटकता होता है और वो कहता रहता है कि वो फ्लम को हायर करेगा, वो मेंटालो को हायर करेगा क्योंकि उसे किसी जर्मन हिडन ट्रेजर के बारे में पता चला है। मतलब हमें यहाँ पे पता चलता है कि मेंटालो के उस ब्लास्ट के बाद में विल्सन फिस्क की यानी कि किंगपिन की तो पूरी की पूरी याददाश्त चली गई थी। तो मरते मरते मेंटालो अपना एक अलग ही जलवा कर गया था। तो दोस्तों ये था स्पाइडरमैन फैमिली बिजनेस। इसमें हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था और वो एक्चुअली एक अपने फेक सिस्टर से भी मिलता है। बट अभी वीडियो खत्म करने के पहले एक एपिलॉग, क्या टेरेसा फेक सिस्टर थी? तो दोस्तों इस पूरे कॉमिक बुक के एंड में जो ये एक एपिलॉग हमें देखने मिलता है उसमें हम देखते हैं कि जो इमिल चिगारू करके जो बंदा था जिसे पहले पीटर और टेरेसा मिले थे, तो उस बंदे ने एक्चुअली टेरेसा ने जिस कप में चाय पिया था इमिल उस कप को उठाता है और उसका कुछ तो वो डीएनए एनालिसिस वगैरह कुछ तो करने लगता है। और तब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखता है जिसमें हमें पता चला कि पीटर की माँ मेरी पार्कर एक्चुअली एक चाइल्ड से प्रेग्नेंट थी। दैट इंडिकेट्स कि टेरेसा एक्चुअली पीटर की बहन है। तो दोस्तों आई होप आपको ये फैमिली बिजनेस के दोनों पार्ट पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अंटिल देन